आज एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, काफ़ी मज़ेदार कहानी है। मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन को कंसल्ट कर रही थी एचआर की फ़ील्ड में और वहाँ पे जो है वो काफ़ी लेयर्स थे। जो सीनियर लोग थे वो काफ़ी 40 प्लस थे और जो कि यंगस्टर्स आ रहे थे वो 18, 19, 20 और देयर वाज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द 2 जनरेशन थिंकिंग और वहाँ पे इस तरह की बहुत इश्यूज़ आते थे। तो मुझे बुलाया गया कि क्या आप कुछ कर सकते हो? टेलिंग द ओल्डर पीपल टू डू मोर डिज़ाइन थिंक एंड more and younger people to be more collaborative and more embracing. तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं और हमने किया भी और काफ़ी सक्सेसफुली किया थैंकफुली। पर जब भी मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी याद आती है और वो कहानी मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगी। एक घर था जंगल के किनारे। उस घर में एक कुत्ता रहता था, पेडिग्री डॉग। काफ़ी बूढ़ा था, उम्रदार था और जर्मन शेपर्ड था, सो ही न्यू हिज वेज, ही न्यू ही वाज द पेडिग्रीड। और वो बाहर बैठा रहता था और जो जंगल से कभी-कभी स्क्विरल्स और रैबिट्स आते थे जो कि चुस्त दुरुस्त होते थे, तो वो जो है उनको चेज़ करता था। उससे उसकी ठनी रहती थी। अब एक दिन ऐसे ही हुआ, एक रैबिट आया और वो उसके पीछे भागता-भागता जंगल में चला गया और वो जंगल में खो गया। क्योंकि वो जंगल में खो गया तो नेचुरली वो अब थक के बैठ गया एक जगह, उसे अब समझ में नहीं आया वो आगे क्या करे। अब जब वो उसे समझ में नहीं आया वो आगे क्या करे तो उसने सोचा चलो मैं एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता हूँ और सोचूंगा कि कैसे बाहर निकलूं। आई यूज माई सेंसेस, ओल्ड डॉग सेंसेस टू बी एबल टू फाइंड अ वे आउट। तभी वो क्या देखता है सामने से कि एक बहुत बड़ा भीम का एक काले रंग का पैंथर उसकी तरफ आ रहा है और वो घबरा गया। बोला अब तो ये पैंथर मुझे मार के खा जाएगा और वो इधर उधर देखने लगा। जब उसने इधर उधर देखा तो क्या देखता है, सामने कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो वहां पर जाके बैठ गया और उन हड्डियों को चबाने लगा। जैसे ही वो पैंथर उसके पास आया तो उसने जोर से बोला, अरे वाह, ये पैंथर तो बहुत ही अच्छा था खाने में, इतना टेस्टी। और जो है मैं तो बस इसको जो है अब अच्छे से खाऊंगा और खा के फिर आराम से सोऊंगा। इस पैंथर को मारने में तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और वो पैंथर ने जब ये सुना कि ये जो कुत्ता है इसने पैंथर को मार के खा लिया तो वो घबरा के भाग चला। अब उधर जो है ऊपर एक स्क्विरल पेड़ पे बैठी हुई थी, उसने ये सब देखा। उसने सोचा अच्छा, ये जो कुत्ता है जो हमेशा मुझे चेज अराउंड करता है, ये जरूर जो है पैंथर को इसने बेवकूफ बनाया है। मैं पैंथर को जाके सब बता दूंगी। अब वो जो है पैंथर के पास गई और पैंथर को उसने जाके खुसर करके सब बता दिया। पैंथर को गुस्सा आ गया, अच्छा तो उसने मुझे ऐसे बेवकूफ बनाया। पैंथर बोला बैठो पीछे चलो। और वो जो है उस कुत्ते के पास वापस चल दिया। जैसे ही वो उस कुत्ते के पास वापस पहुंचा तो कुत्ते ने अपने कान आंखों के किनारे से और कान से हल्के से सुन लिया कि पैंथर आ रहा है। और जब उसने पलट के देखा तो देखा कि उसके ऊपर स्क्विरल बैठी है, तो वो सब समझ गया और उसने जो है फिर स्क्विरल की तरफ देखा। अरे वाह स्क्विरल, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया। मुझे भूख दोबारा लग रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं किसी पैंथर को कहाँ ढूंढूं मार के खाने के लिए। अब पैंथर जो है वो घबरा गया, उसने स्क्विरल की तरफ देखा, अच्छा तुम इससे मिली हुई थी, मुझे तुमने बताया नहीं, तुम ट्रेटर हो, तुम गद्दार हो। और वो जो है वापस पलट के फिर भाग लिया और स्क्विरल बेचारी देखती रह गई। कुत्ता मुस्कुराया, उसने स्क्विरल की तरफ देखा, मेरे से पंगा ना लो, तुम ऐसा करो, तुम तो स्क्विरल हो, तुम तो जंगल के रास्ते रास्ते जानती हो, चलो मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दो और मैं और तुम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आगे से हम तुम मिलके इस जंगल में खूब घुमा करेंगे। और स्क्विरल उस कुत्ते के पीठ पे बैठी और वो जो है उसने उस कुत्ते को उस जंगल के बाहर का रास्ता बता दिया। तो व्हाट डज इट से? इट मीन्स इट इज बेटर टू कोलैबोरेट, टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर ये इंसान
एक उम्र का हो गया है, तो ये एक्सपीरियंस लाता है to how to get out of tricky situations, how to be wise, how to have self control, what possibilities or strategies to use during those times. और आप एक स्मार्टनेस और स्विफ्टनेस लाते हैं. अगर विजडम और स्मार्टनेस का मर्ज हो जाए, तो आई एम टेलिंग यू, नो ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फेल. एंड प्लीज come together to bring profitability and success to the organization you are a part of. Thank you so much.